सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज मैं गीता का प्रथम अध्याय का दूसरे श्लोक को पढ़ना सीखेंगे। लिखा है संजय उवाच, मतलब संजय बोले। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं युद्ध के संबंध में, तो संजय क्या बोलते हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। यहाँ पर हम हल्का विराम लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बतलाया था कि यह जो है अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में पहली लाइन का आधा भाग पर विराम लेते हैं, वहाँ तक 8 वर्ण हो जाता है। 8 वर्णों की संख्या होती है, 8 मात्राओं की। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा। इस तरह से इसको पढ़ेंगे। आचार्यम उपसंगम्य, फिर यहाँ से राजा वचनम ब्रवीत। जिनको कठिनाई हो रही थी कुछ, उनको पढ़ने में सरलता हो। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब इसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ इसका है दृष्टवा। दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, अर्थात व्यूह रचना, सेना की जो व्यूह रचना थी उसको व्यूढ़म बताया गया। और दुर्योधन अस्तदा, दुर्योधन उस समय पांडवों की सेना को व्यूह रचना देखकर, तदा लास्ट में है उस समय अव्यय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, उस समय पांडवों की व्यूह रचना देख कर दुर्योधन आचार्यमुपसंगम्य, आचार्य के समीप गए। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के समीप गए। राजा वचनम ब्रवीत, और राजा जो है ऐसा वचन बोले। अब यहाँ पर अब इसके संबंध में कुछ तथ्यों को जानते हैं। पहली बात कि ऊपर में दुर्योधन को दुर्योधन कहा गया और नीचे उसी दुर्योधन को राजा संबोधित किया गया। इसका कारण क्या है या हो सकता है? तो इसका उत्तर बहुत सारे आते हैं। जैसे दुर्योधन जो थे वह पूरी शासन व्यवस्था देखते थे, इसलिए राजा का संबोधन दिया गया। संजय बहुत ही नीतिज्ञ थे, संत व्यक्ति थे, इसलिए किसी को आदर सम्मान के साथ ही संबोधित करते थे, तो उन्होंने राजा भी संबोधन किया। साथ ही साथ जो है उनको लगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं राजा, अगर उनके पुत्र के बारे में हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो धृतराष्ट्र को सुनने में अच्छा लगेगा। तो इन सब कारणों से, और भी कारण हो सकते हैं, उन्होंने दुर्योधन को राजा बतला दिया अंत। दूसरी बात ये है कि व्यूह रचना देखकर क्या कारण था कि जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। आचार्यमुपसंगम, यहाँ आचार्य से तात्पर्य द्रोणाचार्य के। आचार्यमुपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? इसका कारण है कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना यह इस विचित्र ढंग से की गई थी कि
कि दुर्योधन को देख करके अधीरता हो गया और उसे लगा कि अगर इससे भी विचित्र व्यूह रचना नहीं की जाए हमारी सेना को तो इस पर जो है विजय पाना असंभव है। और इस अधीरता के कारण जो है वे द्रोणाचार्य के पास गए। अब दूसरा प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि द्रोणाचार्य के पास वे गए, द्रोणाचार्य को ही बुलाते, तो द्रोणाचार्य को बुलाने का कारण यह रहा कि अगर सेना वहाँ से सेना जब खड़ी हो जाती है और कोई भी वहाँ से जो है नियंत्रण करने वाला एक स्थान से हट जाता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि सेना में कहीं गड़बड़ी न हो जाए और द्रोणाचार्य जो है उनके लिए सम्मानीय भी थे। तो इस कारण से जो है वह द्रोणाचार्य के पास चले गए अधीरता पूर्वक। और वह नीतिज्ञ थे, वो काम निकालना जानते हैं। नीति यही कहती है कि जब जिसके पास काम हो तो उसके पास जाना चाहिए खुद, क्योंकि प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं आता है। तो इन सब कारणों से वह जो है द्रोणाचार्य को अपने पास नहीं बुलाए और स्वयं चले गए। तो आशा है कि यह श्लोक भी आप लोग पढ़ सकेंगे और इसके संबंध में कुछ तथ्यों को भी जाने होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में।